हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से राजस्व, अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थ स्नान, गोदान, स्वर्ण दान, अन्नदान आदि महापुण्यों के बराबर फल मिल जाता है। यह व्रत उन पापों का भी नाश कर देता है जिन्हें युगों की साधना से भी मिटा पाना कठिन होता है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह इस जीवन में यश, तेज, कीर्ति, धन और संतोष प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व यह भी है कि इसका पुण्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। जो इसे श्रद्धा से करता है वह अपने पूर्वजों को भी उन्नति दिला सकता है और भटकती हुई प्रेत आत्माओं को भी मुक्ति दिला सकता है। आइए अब सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछते हैं, हे माधव, हे योगेश्वर, कृपा करके मुझे बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, राजन, इस एकादशी का नाम है अपरा, इसे अचला भी कहते हैं। यह व्रत सब पापों का नाश कर मोक्ष का द्वार खोलता है। अब सुनो इसकी पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम के एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और सशक्त राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक रह रही थी। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और बड़ा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष और ईर्ष्या रखता था। उससे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जा रही थी और इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण वह धर्मात्मा राजा अब प्रेत योनि में पड़ गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वह वहां उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत के समस्त पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था और अब वह ऋषि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान से स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह मैंने लोकहित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने या फिर अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में बैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को समाप्त करते हुए अपरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अपरा एकादशी के पालन करने वाला व्यक्ति ऐसे जघन्य पापों से मुक्ति प्राप्त करता है जो अत्यंत गंभीर होते हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, अनैतिक संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति की इच्छा से वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, अपनी मर्जी से मनगढ़ंत ग्रंथ पर लिखना,
यानी झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भी भरमाना, झूठ वेद बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी इस अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य अपने गुरु की ही निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से तथा कार्तिक महीने में स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना गया है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।